हेलो। गुड आफ्टरनून टू ऑल। समस्तों को मोतरफु नमस्कार। सभी को नमस्कार। तो मेरा नाम सविता प्रधान है। मैं एक हो पुनो पुनो हीलर, लाइफ कोच, लॉ ऑफ अट्रैक्शन कोच हूँ। एंड एवरी मंडे टू फ्राइडे मेरा फ्री हीलिंग सेशन रहता है। सो आज जो सेशन हम रखे हैं वो है 7 चक्र एक्टिवेशन के ऊपर। सो चलिए आज शुरू करते हैं आज का 7 चक्र एक्टिवेशन क्लास। सो उससे पहले पेन एंड कॉपी भी आप रख सकते हो, क्योंकि वहां पे हम कुछ नोट लिखेंगे। सो जो भी कोई नए हैं मेरे चैनल पे, प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए पहले मुझे। सो जूम पर भी जो कोई है, आप भी नोट कीजिए। आज हम 7 चक्र के ऊपर बात करेंगे। आप कैसे आपको क्या अब हम सिम्टम्स बताएंगे, जिससे आपको मालूम होगा कि आपका जो चक्र है वो अभी बंद है या अलाइंड में नहीं है। सो इसलिए बी रेडी। सो बहुत बार ऐसा होता है कि हम लोग सब कुछ कर रहे होते हैं, जैसे कि डेली एफर्मेशंस भी रीडिंग कर रहे होते हैं, एंड ऑल्सो विजुअलाइजेशन भी कर रहे होते हैं। विजन बोर्ड को भी हम विजुअलाइज करते हैं। बहुत कुछ करने के बावजूद भी जो मैनिफेस्टेशन है वो सही तरह से नहीं होता है। उसका जो रीजन है, उसका है एनर्जी ब्लॉक। जैसे कि हमारे शरीर पे 7 चक्रास है, जहाँ पे हमारा एनर्जी का सेंटर है, जिसको हम क्राउन चक्रा हम सुने होंगे। क्राउन चक्रा यहाँ पे, तो ऐसे ही यहाँ से लेकर हमारे जो टेल बोन है, सो टेल बोन से लेकर क्राउन तक जो एनर्जी है, एनर्जी का जो घर है वो कनेक्टेड है। तो 7 एनर्जी चक्रा है और 7 एनर्जी पॉइंट। तो अगर हम उस 7 एनर्जी पॉइंट का अलग अलग, उसका जो नेचर है अलग अलग नेचर है, हमें उस 7 एनर्जी पॉइंट पर अगर ब्लॉक है, तो वहां पे जो सर्टन लाइफ का जो डिजीज है हमारा बॉडी में वो दिखाई देता है। इमोशन भी डिफरेंट डिफरेंट रहता है। हर चक्र का जो इमोशन है वो भी डिफरेंट रहता है। तो इसीलिए हमें अलाइनमेंट में रहना है। अगर 7 चक्र को हम सही तरह से ओपन करते हैं, अलाइनमेंट में रखते हैं, तो डेफिनेटली जो मैनिफेस्टेशन होगा वो बहुत आराम से हो पाएगा। तो तो चलिए आज हम कुछ ब्रीफली हम आइडिया देते हैं, किस तरह से हम पहचानेंगे कि हमारे 7 चक्रा जो है वो अभी इनएक्टिव है। सो पहले हम बात करेंगे रूट चक्रा के बारे में। सो आप नोट कर सकते हैं, पहले रूट चक्रा जो हमारे टेल बोन से हमारा शुरू होता है। जो रूट चक्रा है, हाँ लिखिए उसका इमोशन जो है। अगर आप हमेशा फियरफुल फीलिंग करते हो, हमेशा इनसिक्योरिटी का फीलिंग है आपके पास, आपके पास आप सेफ फीलिंग नहीं कर रहे हो, कंफर्ट फीलिंग नहीं कर रहे हो, तो ये सारे जो सिंबल है ये है आपका रूट चक्रा बंद, मतलब इनएक्टिव होने का। सो रूट चक्रा इनएक्टिव होने का ये है, हमेशा आपको एक इनसिक्योरिटी का फीलिंग रहेगा। किस तरह का इनसिक्योरिटी? हर टाइप का इनसिक्योरिटी। इनसिक्योरिटी इन द सेंस 4 एरिया में आपको फील होगा। ऐसा नहीं कि बस इनसिक्योरिटी आपको मनी को लेकर इनसिक्योरिटी है, ऐसा नहीं। आपको 4 एरिया में आपको ये फीलिंग होगा। एंड ऑल्सो फियर भी 4 एरिया में, कभी मनी को लेकर, कभी आपके हेल्थ को लेकर, कभी रिलेशनशिप को लेकर, कभी
करियर को लेकर, जॉब को लेकर, किसी भी फील्ड में आप ये फीलिंग को फील कर सकते हैं। एंड हमेशा आपको एक सेफ नहीं फीलिंग होगा, हमेशा डर में, अगर आपको आपके पास फियर फीलिंग है तो डेफिनेटली उसके साथ और बहुत सारे नेगेटिव इमोशन भी वहां पे आ जाएंगे। तो इस तरह से आप रूट चक्रा को अगर आप एक्टिव नहीं करते हैं तो ये सारे इमोशंस आपको फ्रिक्वेंटली फीलिंग होकर आएंगे। तो यहाँ पे मैनिफेस्टेशन क्या होगा? अगर आप फियर फीलिंग कर रहे हैं तो आप क्या मैनिफेस्ट करेंगे? आप अब्यूजिव पीपल को मैनिफेस्ट करेंगे, अब्यूजिव सिचुएशन को मैनिफेस्ट करेंगे, जहां पे आप और फियरफुल फीलिंग करो। जैसे अंदर हम फियर फीलिंग कर रहे, इमोशन रखे हैं, तो बाहर से हमें और ज्यादा फियरफुल इमोशंस अट्रैक्ट होकर आएंगे। तो यही इसी तरह अगर आप इनसिक्योरिटी का फीलिंग आपके पास है तो आपको क्या सिचुएशंस अट्रैक्ट होकर आएगा? आपके पास जॉब में इधर उधर थोड़ा होगा, सो दैट कि आप इनसिक्योर फील करें। कभी जॉब से आपको निकालने का आपको धमक दिया जाएगा, कभी आपको निकालना पड़ेगा भी। तो जहां से आप खुद को क्या फील करें, इनसिक्योरिटी का फीलिंग करें। और रिलेशनशिप में आपका उथल पुथल रिलेशनशिप चलेगा, जिसके चलते आपको फीलिंग होगा कि आपको इनसिक्योर फील हो रहा है। हेल्थ में भी आपको ऐसा चलेगा जिससे आप इनसिक्योर फील करेंगे। तो ये हो गया आपको जो इमोशन आप रखेंगे तो उसी के हिसाब से आपको रिजल्ट लाइफ में आते रहेंगे। आप कभी भी सेफ नहीं फील करोगे। ये हो गया जो इमोशन का इम्पैक्ट, जो रिजल्ट्स। तो इसके चलते आपका जो भी लोअर बॉडी पार्ट है वहां पे सारे प्रॉब्लम्स दिखाई देंगे। जो भी लोअर बॉडी पार्ट्स है, आपके लेग में, आपके नी में, आपके जो लोअर बॉडी पार्ट्स है, जो भी लोअर बॉडी पार्ट्स है, फुट में, अंकल में, तो वहां पे आपको जो भी प्रॉब्लम है वो आपको दिखाई देंगे। तो अभी यहाँ पे अगर हम चाहते हैं कि आप इस इमोशन को हील करो, पहले आप इस इमोशन को हील करो। कुछ अफर्मेशन से जो हम अगले जो मंडे टू फ्राइडे तक हम 7 चक्र एक्टिवेशन के बारे में बात करेंगे। तो वहाँ पे जो अफर्मेशन है एंड उसके रिलेटेड जो भी चैंटिंग हम करते हैं तो वो हम नेक्स्ट क्लासेस में बताएंगे। आज सिर्फ ब्रीफली बताते हैं कि अगर 7 चक्र एक्टिव नहीं करते तो आपको क्या इमोशंस फील होते हैं और उसके चलते क्या आपको शरीर में क्या तकलीफ होगा, क्या डिजीज के रूप में आपको फीलिंग होगा, बस उसी के बारे में आज बात करते हैं। एंड ऑल्सो और बाकी की जो बात है, अफर्मेशंस कैसे करना है और उसमें क्या चैंटिंग करना है, वो हम बाद के क्लासेस में बताएंगे। तो ये हो गया आपका रूट चक्र। सेकेंड नोट कीजिए, सेकेंड है आपका सैक्रल चक्र। सैक्रल चक्र का जो इमोशंस है, एक्चुअली सैक्रल चक्र है वाटर। जैसे वाटर का नेचर है हमेशा नीचे की तरफ फ्लो होते रहना। कभी एक जगह पर अगर हम वाटर को स्टोर करके रख देते हैं कई दिनों तक, तो वाटर से क्या होता है, एक गंदगी, बदबू सा फीलिंग होता है। तो ये है क्या, जब हम वाटर के नेचर के विरुद्ध में हम काम करेंगे। जो वाटर का नेचर है हमेशा फ्लो होते रहना, लेकिन हम क्या करेंगे, उसको जबरदस्ती हम रोक लेंगे, एक जगह पे उसको ठहरा देंगे। तो उससे जो गंदगी है वो फैलना शुरू होता है वाटर से। तो ठीक उसी तरह सैक्रल चक्र का जो नेचर है वो वाटर से रिलेटेड है। तो वहां पे हमेशा एक स्टेबिलिटी नहीं रहता है। वहां पे हमेशा आप न्यूनेस या एडवेंचर, आप इस तरह के कुछ जो नेचर है वो है हमारा सैक्रल चक्र का। तो अगर आप हमेशा न्यूनेस को न्यूनेस को लेने के लिए आप पीछे हटते हैं, आपको एडवेंचर के लिए आपको डर लगता है, रिस्क लेने के लिए आप कभी भी साहस नहीं करते हैं, और पेन को आप अवॉइड करते हैं। पेन अगर कुछ मतलब घर में कुछ झगड़ा बगड़ा हो रहे हैं तो आप वहां पे ये डिसाइड करते हैं कि आपके वजह से झगड़ा ज्यादा ना हो,
हालांकि वहां पे अगर आप बात करते तो वो जस्टिफाई था कि आप वहां पे बात करें, फ्रंट टू फ्रंट आए, सामना करें। लेकिन जैसे कि आपका सक्राल चक्र लो है, इतना एक्टिव नहीं है, तो आप क्या करते हैं वहां पे, चुप हो जाते हैं, अवॉइड कर लेते हैं। आप आपको जो सामना करने की जो ताकत है वो नहीं रहता है। तो ये होता है अगर आपके पास सक्राल चक्र एक्टिव नहीं होता है। और अगर बिजनेस में आप है, जॉब पर है, नया नया बिजनेस आपको स्टार्ट करने के लिए आपको डर लगेगा, क्योंकि आपके पास सक्राल चक्र सही तरह से एक्टिव नहीं है। तो न्यू डिजायर को आप नहीं ले पाओगे, क्योंकि आपके पास इतना स्ट्रांग नहीं है। लेकिन आप अगर आप स्ट्रांग करते हैं, तो आपको बिजनेस में आपको रिस्क लेने के लिए, एडवेंचर एक्टिविटी करने के लिए आपको, आपके पास बहुत सारे क्या होता है, बहुत इच्छा होता है। एंड वहां पे आप बहुत सारे डिजायर भी कर सकते हो, पेन एंड प्लेजर को आप सही तरह से यूज कर सकते हो लाइफ में। तो ये है हमारा सैक्रल चक्र का जो नेचर। अगर आप यहाँ पे खुद को ये जो इमोशंस है, अगर आप इसको हील नहीं करते हो, एंड सैक्रल चक्र के लिए जो अफर्मेशन है, जो उसके लिए चांटिंग करना चाहिए, वो अगर नहीं करते हो, तो ये इनएक्टिव रहता है। एंड यहाँ पे आपका क्या होगा, आपके पास हमेशा डर रहेगा न्यू न्यू काम करने के लिए। जैसे कि अगर ये काम हम पैसा लगा कर तो कर लेंगे, लेकिन अगर सही तरह से नहीं चला तो, अगर लॉस हो गया तो। एंड अगर आप सपोज कहीं एक रेस्टोरेंट में खा रहे हो, तो अगेन अगर आपको जाना पड़ता है तब, तो फिर आप सेम रेस्टोरेंट को फिर से जाना पसंद करोगे, क्योंकि आपको न्यूनेस ट्राई करने को आपके पास एक्टिव नहीं है, आपके सक्राल चक्र एक्टिव नहीं है। आप न्यूनेस को ट्राई कभी नहीं करोगे, हमेशा वही मतलब जितना सेफ जोन है, बस उसका सेफ जोन को आप पकड़ के रहना। कुछ न्यू आप ट्राई नहीं करोगे, क्योंकि आपके पास सक्राल चक्र है ही नहीं, एक्टिव नहीं है। तो ये हो गया। और अगर आपके पास सैक्रल चक्र एक्टिव नहीं है, तो वहां पे क्या चैलेंजेस आएंगे, वहां पे आपको गाइनोलॉजिकल जो डिपार्टमेंट में जो भी प्रॉब्लम्स आते हैं, जो एरिया में, तो वहां पे आपको प्रॉब्लम्स आएंगे। और भी वेस्ट का प्रॉब्लम आ सकता है, वेस्ट में आपको पेन हो सकता है, लोअर एब्डोमेन में पेन हो सकता है। तो पीसीओडी टाइप का, इस टाइप का जो भी प्रॉब्लम है वहां पे शुरू हो जाएंगे। एंड ऑल्सो अगर आप, अभी चलिए थर्ड चक्र पे, जो है सोलर प्लेक्सस। अगर सोलर प्लेक्सस है, जो हमारे नाभि के एरिया में है, अगर आप सोलर प्लेक्सस आपका एक्टिव नहीं है, तो वहां पे आप क्या करोगे, आप हमेशा खुद को इम्पोर्टेंस हमेशा ढूंढोगे। हर कोई आपको इम्पोर्टेंट दे, हमेशा प्रायोरिटी में आप रखोगे खुद को इम्पोर्टेंस देने के लिए। हर कोई आपको रेस्पेक्ट दे, हमेशा ढूंढोगे कि चाहे है आप भी, आपके लाइफ में ऐसे कोई आदमी को भी आप आपके फैमिली में देखे होंगे, जो हमेशा चाहते हैं हर कोई मुझे प्रेज करे, हर कोई हमें रेस्पेक्ट करे, हर कोई मुझे इम्पोर्टेंस दे। तो इस टाइप के जो भी भूखे हैं, तो आप जान लीजिए कि उन लोगों का सोलर प्लेक्सस जो है वो अभी डाउन है। वो दूसरों से हमेशा चाहते हैं, क्योंकि खुद के पास नहीं है, इसीलिए हमेशा दूसरों से वो इम्पोर्टेंस मांगते हैं, रिस्पेक्ट मांगते हैं। अगर उनको नहीं मिलता है, तो वो बहुत जल्दी क्या करते हैं, एंग्री हो जाते हैं, बहुत जल्दी अग्रेसिवनेस को चले जाते हैं। और अगर वो सप्रे खुद को नहीं, अदरवाइज वो खुद को बहुत इरिटेशन लेवल इतना हाई कर लेते हैं, अंदर ही अंदर वो, मतलब वो अंगर फील करते हैं, सो नहीं करते हैं। कोई लोग तो है सामने सो कर लेते हैं, लेकिन ऐसे भी कोई है, सो तो नहीं करते हैं, लेकिन अंदर अंदर बहुत जबरदस्त तरीके से उसे दबा के रखते हैं। तो जैसे कि सोलर प्लेक्सस का जो सिंबल है वो फायर से कनेक्टेड है, जो नेचर है। अगर फायर, जैसे आपके जो शरीर में जो तकलीफ आने वाला है, वो है एसिडिटी का प्रॉब्लम एंड डाइजेस्टिव प्रॉब्लम, जो भी स्टोमक रिलेटेड प्रॉब्लम है, वो आपको वहां पे शुरू हो जाएंगे, अगर आप हमेशा इस तरह का फीलिंग करोगे, नेगेटिव फीलिंग। एंड सोलर प्लेक्सस को अगर आप एक्टिव नहीं करते, तो क्या करेंगे, किस तरह से हम उसको एक्टिव करेंगे, उसके लिए क्या सही अफर्मेशन है, क्या चैंटिंग है, वो हम नेक्स्ट क्लासेस में बताएंगे। बाकी के जो 4 दिन के क्लासेस है, आप बाकी के 4 दिन क्लासेस भी अटेंड करते रहिए, हम वहाँ
वहाँ पे बताएंगे। तो ये हो गया। ये जो सेशन है ये अभी हिंदी में चल रहा है, इसका उड़िया वर्जन भी ऑलरेडी है। एंड अगर कोई भी चाहते हैं उड़िया में सेशन करने के लिए तो आप मुझे मैसेज कर सकते हैं, मेरा फोन नंबर ऑलरेडी है, तो हम उड़िया में भी करेंगे। एंड ऑल्सो अभी चलिए हम बात करते हैं फोर्थ, हार्ट चक्रा के ऊपर। जैसे कि हार्ट चक्रा सबको, अगर ये हार्ट चक्र जैसे मैं बात करूं तो सबको मालूम पड़ेगा कि आपको हार्ट रिलेटेड हम बता रहे। हार्ट का मतलब है लव रिलेटेड। लव का मतलब है आप कभी भी लवफुल फीलिंग नहीं करते हो। अगर आप कभी भी खुद के साथ आप लवफुल फील नहीं करते हो, आप हमेशा अलोन फीलिंग करते हो, आपको इसीलिए झुंड में जाना पसंद नहीं है, आपको कहीं गैदरिंग में जाना भी आपको पसंद नहीं होगा, आप बहुत दिनों से लेकर जो भी कोई नेगेटिव कोई आपको दुख दिए होंगे, हर्ट किए होंगे, आप सारे जो इमोशन को, सारे जो मेमोरी अभी आपके पास है। सो आपके पास सारे इमोशंस अभी क्या होंगे, जो आप स्टोर करके रखे हैं वो आपके हार्ट के पास स्टोर करके रखे हैं, इसीलिए हार्ट चक्र अभी आपका बंद है। तो बहुत दिनों का गर्ज भी आप पकड़ के बैठे होंगे, तो उससे भी आपको हार्ट में प्रॉब्लम आता है। हार्ट में मतलब यहाँ पे जो बॉडी पार्ट में प्रॉब्लम आता है वो हार्ट रिलेटेड, जो भी उसी एरिया में जो भी बॉडी पार्ट है वहां पे प्रॉब्लम आएंगे। एंड ऑल्सो आप हमेशा लोनली फील करोगे हमेशा। तो इसीलिए अगर आप चाहते हो कि लाइफ में आप टुगेदरनेस का फील करो, खुद के साथ लवफुल फीलिंग करो, खुद के साथ आप, चाहे दुनिया आपको लव करे या ना करे, लेकिन आप खुद के साथ जो पहले लव हम करते हैं, खुद को हम पहले देते हैं, क्रिएट करते हैं। अगर आपके पास हार्ट चक्र एक्टिव नहीं है तो आप ये नहीं कर पाओगे। तो इससे आपका जो पास्ट का मेमोरी है, हार्ट से गर्ज है, आप उसको रिलीज करना है। और उसके लिए क्या एफर्मेशन चाहिए वो हम नेक्स्ट क्लासेस में बताएंगे। अभी चलिए हम बात करते हैं फिर से थ्रोट चक्र के ऊपर। सो थ्रोट चक्र जो है वो सिंबल है ग्रोथ का। सो अगर आपके पास जो ट्रूथ बोलने के लिए जो करेज चाहिए, आप नहीं बोल पाते हो, स्पीकिंग द टू स्पीक द ट्रूथ, उसके लिए आपके पास ना करेज है, ना आप एक्सप्रेसिव हो, आपके पास पीछे से एक डर भाव रहता है, अगर आप ये बोलोगे तो मे भी क्या होगा पता नहीं। तो इसीलिए आप उसके बहाने क्या करते हैं, झूठ बोल लेते हैं। सच बोलने के लिए जो साहस नहीं है फ्रंट सामने, जैसे कि देखिए, अगर आप सच नहीं बोल पाते हो क्योंकि आप जो सच्चाई का सामना करना नहीं जानते हो, इसका मतलब आपका सक्राल चक्र भी यहाँ पे बंद है। जो सक्राल चक्र था हमेशा हमें न्यूनेस को अप्लाई करना, एडवेंचर को हमने एक्सेप्ट करना, रिस्क को लेना। तो यहाँ पे हम थ्रोट चक्र इसीलिए भी बंद है क्योंकि हम सक्राल चक्र भी बंद है। तो हम यहाँ पे स्पीकिंग द ट्रूथ जो कैपेसिटी वो नहीं होता है, हम करेजफुल नहीं होते, हम स्टेज पर परफॉर्मेंस नहीं कर पाएंगे, ज्यादातर पीपल के पास हम बिल्कुल भी बात नहीं रख पाएंगे, एक्सप्रेसिव नहीं है जानते हुए भी, लेकिन बाहर हम नहीं निकल पाते हैं। क्यों? क्योंकि हमारे पास वो पावर ही नहीं है, वो ब्लॉकेज है। ऑथेंटिकली हम ट्रूथ को नहीं बोल पाते। अगर आपको कोई बोलते हैं कि आपके अभी आप कैसे हो, आप क्या ऑथेंटिकली बोलते हो हाँ हमें अभी थोड़ा सा प्रॉब्लम है? नहीं, आप उसको फेक में बोलते हो कि हाँ सब ठीक है। जहाँ ऑथेंटिकली बोलना चाहिए आप वहां नहीं बोल पाते हो। तो ये है आपका थ्रोट चक्रा जो बंद होने का, ये जो आपका सिम्टम्स। तो अगर ये रहता है तो आपको आपको लाइफ में ग्रोथ नहीं मिलेगा। किसी भी फील्ड में अगर आप खुद से एक्सप्रेस नहीं कर पाओगे, अगर सपोज आप फैमिली में खुद की बात को आप शेयर नहीं कर पाओगे, प्रॉपरली ऑथेंटिकली एक्सप्रेस नहीं कर पाते, तो कोई आपके बात को भाव क्यों देगा? अगर बाहर आप जैसे रहने चाहिए आप ऐसे नहीं रहते हो, वैसे वैसे बोल नहीं पाते हो, वैसा टोन आपका नहीं है,
तो आपका बात कौन कौन भला सुनेगा। हमेशा हम सॉफ्ट रहना है, तो अगर हमेशा सॉफ्ट रहेंगे तो क्या ये बैलेंस होगा। जहां जरूरत है वहां पे हमें ऑथेंटिकली स्पीक करना है द ट्रूथ को, वहां पे हमें एक्सप्रेस करना है, लेकिन उसके लिए पहले हमें जो प्रैक्टिस करना है अफर्मेशंस को, किस तरह से हम थ्रोट चक्र को उठा मतलब एक्टिव रखेंगे, तो वहां पे हमें प्रैक्टिस करना है कुछ अफर्मेशंस का। और यहाँ पे जो प्रॉब्लम्स आएंगे वो है आपको थायराइड का प्रॉब्लम, थ्रोट बार बार आपको इन्फेक्शन में आएगा, टॉन्सिल प्रॉब्लम आएगा, कफ कफ का प्रॉब्लम आएगा, कोल्ड एंड कफ। मैक्सिमम टाइम आप कफिंग का फीलिंग करोगे, कुछ थोड़ा बहुत होगा, आपको थ्रोट में इन्फेक्शन होना शुरू हो जाएगा, क्योंकि आपका थ्रोट चक्र वहां पे एक्टिव नहीं है। सो ये हो गया आपको थ्रोट चक्र के बारे में। फिर उसके बाद चलिए हम बोलते थर्ड आई। जो थर्ड आई है वहां, ये थर्ड आई जो है ये है ट्रस्ट, सर्व, इसका सब इसका सिंबल। अगर आपको थर्ड आई एक्टिव नहीं है तो वहां पे आपको हमेशा डाउट फीलिंग होगा, हर एरिया में आपको डाउट होगा, हेल्थ, रिलेशनशिप, करियर, मनी, हर एरिया में। मोर ओवर आपको डाउट फील होगा, आपका इंट्यूशन पावर जो है वो कम हो जाएगा। आप सही तरह से इंट्यूशन, जो एक इंट्यूशन पावर रहता है हमारा, वो हम वहां पे एक्टिव नहीं कर पाते हैं। तो हमेशा आपको आप सर्च ठीक से भी नहीं कर पाते हो। तो अगर इस तरह का चैलेंज रहता है, अगर एक्टिव नहीं है थर्ड आई, तो आपको वहां पे माइग्रेन का चैलेंज हो सकता है, ओवर थिंकिंग का प्रॉब्लम, हेडेक रिलेटेड प्रॉब्लम, आपको इस तरह से कुछ चैलेंज आपको फेस करना वहां पे पड़ेगा। एंड लास्ट में जो आता है 7 में क्राउन चक्र। सो क्राउन चक्र जो है वो कनेक्टेड टू गॉड है या यूनिवर्स है। ये नथिंग का सिंबल, नथिंग मतलब वहां पे जाकर आपको कंप्लीट फील होता है। जब क्राउन चक्र आपको एक्टिव होता है तो आपको होल एंड कंप्लीट जैसे फील होता है। एंड क्राउन चक्र अगर आपका एक्टिव नहीं है तो आपको बहुत देर तक आप कंसंट्रेट वे में आप बैठ नहीं पाओगे। अगर आपको मेडिटेशन आप करते हो, आप सही तरह से मेडिटेशन में आपको मन नहीं लगेगा, आपका मन इधर उधर भटकेगा, कंसंट्रेट नहीं हो पाएगा, क्योंकि आपका क्राउन चक्र एक्टिव नहीं है। सो ये पूरा 7 चक्र जो नीचे से लेकर ऊपर तक एक एनर्जी का सेंटर है। आपको उस एनर्जी सेंटर को खोलना है थ्रू एफर्मेशंस, थ्रू सम चैंटिंग, थ्रू सम नॉलेज। हर जो फील्ड में हर जो चक्र है, हर चक्र का नेचर अलग है। हर चक्र के लिए हमें प्रैक्टिस करते रहना है। जो हमारा एडवांस 7 चक्र एक्टिवेशन क्लासेस में हम बताते हैं, जहाँ पे हम एक एक चक्र को हम सही तरह से थियोरिटिकली हम उसको नॉलेज देते हैं, और उसके बाद उसको मेडिटेशन के जरिए हम उसको अफर्मेशंस के जरिए उसको प्रैक्टिस करते हैं, सो दैट कि वो चक्र जो एक्टिव हो। तो इस तरह से अगर आप 7 चक्र को, 7 चक्र को आप सही तरह से एक्टिव करते हो, आपके लाइफ में मैनिफेस्टेशन जो रुका हुआ होगा वो आराम से हो पाएगा, क्योंकि वहां पे आपका इमोशन जो है ऑलरेडी आपके कंट्रोल में है। सारे चक्र जो है आप एक्टिव फॉर्म में रखते हो, तो वहां पे आपका मैनिफेस्टेशन भी होगा। जो फीलिंग्स, थॉट, बिलीफ है वो आपके कंट्रोल में होगा, जो एक्शन है वो आपके कंट्रोल में होगा, और वहां पे आपके लाइफ में मैजिक भी हो सकता है। सो ये था जो 7 चक्र के बारे में जो भी हम आज बात किए। अगर आपको इसके बारे में और नॉलेज लेने की जरूरत है, बाकी के जो 4 दिन है आप वहां पे भी आ सकते हैं। वहां पे भी हम और जो बाकी का बात है हम वहां पे भी आपको शेयर करेंगे। एंड लास्ट डे में हम इसके बारे में जो कोर्स है उस कोर्स को अनाउंस करेंगे, एंड उसका प्राइस भी वहां पे हम बताएंगे। जो मेरा 7 चक्र एक्टिवेशन क्लास को ज्वाइन करना चाहते हो, वो पूरी ये 5 दिन तक आप देखते रहिए, सो दैट कि आपको कन्विंस हो कि रियली ये 7 चक्र एक्टिव करना जरूरी है क्या। तो वहां पे आप डिसाइड लेने के लिए आपको थोड़ा मदद मिलता है। सो ओके, थैंक यू। जो भी कोई मुझे यहाँ पे देख रहे थे, अगर कोई क्वेश्चन है आपको
प्लीज मेरा व्हाट्सएप कम्युनिटी में जाइए, वहां ज्वाइन कीजिए, नंबर ऑलरेडी है, वहां पे मैसेज कर सकते हैं। ओके। एंड ऑल्सो अगर आप डेली चाहते हो कि सुबह से लेकर रात तक आप बिजी रहते हो, अगर हाउस वाइफ है आप घर के काम पे एंड खाना बनाने के काम पे, अगर आप जॉब करते हो, जॉब लेडी या कोई भी मेल पर्सन जो भी जॉब करते हैं, सुबह से लेकर रात तक कुछ ना कुछ काम पे बिजी रहते हैं। सो हम अपने लाइफ से जो फीलिंग, थॉट, बिलीव, एक्शन है, उसी को तो लेकर ही हमारे लाइफ में हम आगे बढ़ते हैं। सुबह से लेकर रात तक जो भी काम करते हैं वही सेम कुछ फीलिंग से हमारा कुछ थॉट है, कुछ बिलीव है एंड कुछ एक्शन हम करते हैं, उसके चलते ही हमारा लाइफ चलता है। लेकिन जब हम रात को सोने से पहले क्या कभी हम देखते हैं कि आज मेरा लाइफ में जो नेगेटिविटी है, क्या हमने उस नेगेटिविटी को बाहर छोड़ कर आए, या हम उसी के साथ ही हम फिर से सो जाते हैं? अगर आप उसी के साथ ही सो जाते हैं तो वही नेगेटिव इमोशन, सेफ्टी भी आपके सबकॉन्शियस माइंड में जाकर एक एक लेयर के जैसे हमेशा जाता रहता है और एक लेयर होकर वहां पे एक पैटर्न बन जाता है। तो मेरा जो डेली मैजिकल मैनिफेस्टेशन सेशन है, उसका पर्पज यही है, आप एवरीडे 30 मिनट के लिए वो सेशन में आइए। 30 मिनट में आप 15 मिनट हम कुछ आप जो सबकॉन्शियस माइंड प्रोग्रामिंग के लिए जो एक एनवायरनमेंट क्रिएट करते हैं एंड कुछ इम्पोर्टेंट थॉट हम खुद सबकॉन्शियस माइंड को देते हैं। एक अच्छा मसालादार थॉट हम देते हैं जो हमारे सबकॉन्शियस के लिए फ्रेंडली है। देन हम अफर्मेशंस रीड करते हैं। क्या आप एवरीडे टाइम आपको मिल पा रहा है अफर्मेशंस रीडिंग के लिए? मे बी अफर्मेशंस आप लिखे भी नहीं होंगे, अगर भी आप लिखे हैं होंगे, क्या आप उसको डेली रीड करते हैं एक सही एनवायरनमेंट क्रिएट करके? अगर नहीं तो आप मेरा डेली मैजिकल मैनिफेस्टेशन सेशन को ज्वाइन कीजिए। 30 मिनट का सेशन है, 8:30 to 9, और प्राइस सिर्फ 99 रुपीज है। ये महीने तक तो 99 ही रुपीज रहेगा, लेकिन नेक्स्ट महीने से 149 रुपीज हो जाए। सो अगर आप उस सेशन को ज्वाइन करते हो तो आपको एवरीडे एक मौका मिलता है अफर्मेशंस रीडिंग करने का एंड सबकॉन्शियस माइंड प्रोग्रामिंग करने का। सो चलिए, फर्स्ट 7 डेज फ्री, जो भी कोई नए आ रहे पहले बार, उनके लिए फर्स्ट 7 डेज तो फ्री है। तो चलिए अभी हम ये सेशन को यहीं पे एंड करते हैं, फिर से कल हम ये 7 चक्र एक्टिवेशन को कंटिन्यू करते हुए फिर आगे चलेंगे। ओके, थैंक यू एवरीवन। जो अगर किसी के पास किसी प्रकार के भी क्वेश्चन है, अगर चाहते हैं मेरा डेमो सेशन अटेंड करने के लिए, हेल्थ, रिलेशनशिप, कैरियर, मनी रिलेटेड, तो प्लीज मेरा नंबर पे जाइए, व्हाट्सएप कम्युनिटी ज्वाइन कीजिए एंड वहां पे मैसेज कीजिए। सो थैंक यू वेरी मच। अगर नए हैं प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, थैंक यू, लाइक भी कर लीजिए एंड ऑल्सो 5 जन को आप शेयर भी कर लीजिए। थैंक यू एवरीवन, थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग विथ मी, थैंक यू।